हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट राउंड 2 के रिजल्ट के बारे में। कि राजस्थान स्टेट राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट आप सब जानते हो कि आ चुका है। कल शाम को के रिलीज हुआ था, तो मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट भी किया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही है, कितनी लो कट ऑफ रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पेमेंट सीट यानी कि जिसको मैनेजमेंट सीट बोलते हैं, उसकी कट ऑफ कितनी रही है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बात कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर पेमेंट सीट मिल सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो, पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको पूरे वीडियो में जगह जगह पे दिखते रहेंगे, तो वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका स्कोर एकदम लो है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, उसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज नोट कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी एडमिशन के लिए MBBS 2024 में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कट ऑफ जानने में। इसके अलावा मैंने जो क्या कट ऑफ आपको बताई थी वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में अपन मूव करेंगे कि जो कट ऑफ रही है राउंड 2 की उसके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिस तरीके से ये चैनल ग्रो होगा उसी तरीके से उसी क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये वाली कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे। तो अगर तो आप नए भी हो तो भी देखो, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 2024 के लिए बताई थी, गवर्नमेंट के लिए प्लस पेमेंट दोनों सीट्स के लिए। तो ये आप जरूर चेक करना। अगर तो आपने पहले वीडियो देखा हुआ है ये वाला, तो आपको पता होगा कि इतनी मैंने कट ऑफ बताई थी। अगर नहीं आपने देखा पहले वीडियो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। जब मैं कट ऑफ आपको आगे शेयर करूंगा तब आपको ये हेल्प हो जाएगी। आप खुद चेक कर लेना कि किस तरीके से काम करके आपको वीडियोज में आपके लिए लेके आता हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की जनरल कैटेगरी में 664 +-2 मार्क्स मैंने बताया था। अब ये +-2 मार्क्स इसलिए था क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुए थे, उसकी वजह से सीट इंक्रीज होने की वजह से कट ऑफ में डिफरेंस आना था। और ये मैंने आपको बताया था कि 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। ये आप जरूर ध्यान रखना, वो वीडियो आप जाकर चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। पेमेंट सीट के लिए 630 +-2 मार्क्स मैंने बताई थी जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी OBC के लिए 663 मार्क्स +-2, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 628 +-2 मार्क्स पेमेंट सीट के लिए। हालांकि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है पेमेंट सीट में खासकर, बट मैंने आपको एक सेफ साइड में रहते हुए बताया था। EWS कैटेगरी की बात करेंगे तो 660 +-2 मार्क्स कट ऑफ बताई थी। पेमेंट सीट की बात करें तो 625 +-2 मार्क्स। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की जो रैंक होती है, यानी कि जो स्कोर होता है, उसको मिक्स करके बताया हुआ था कि 1-2 नंबर उससे ऊपर नीचे का फर्क पड़ सकता है। ये मैंने आपको कंफर्म करके बताया भी था। बात करेंगे BC कैटेगरी की तो 648 +-2 मार्क्स पेमेंट सीट में, 593 +-2 मार्क्स SC के लिए, 587 +-2 मार्क्स गवर्नमेंट सीट के लिए, और 580 +-2 मार्क्स पेमेंट सीट की कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, आपको याद ही होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरी ST और STA के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि उनके लिए मैंने क्या बताया था। इसके लिए मैंने एक बात स्पेशली बोली थी कि ST और इन कैटेगरीज का कोई भरोसा नहीं होता कि ये कहाँ तक भी इनकी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे कि मैंने तो फिर भी आपको बता दिया था कि 570 +-2 मार्क्स जाएगी, लेकिन एक बात क्लियरली उस वीडियो में मैंने बोला था कि इन कैटेगरीज का कोई भरोसा नहीं होता। तो जिन्होंने भी मुझे कॉल किया था 450+ वाले स्टूडेंट, उनको मैंने बोला था कि आप जरूर रजिस्ट्रेशन करिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है आपकी पॉसिबिलिटीज़ बने। अब आगे यहाँ पर कितना चेंज आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। STA की 430 +-2 मार्क्स मैंने बताया है। ये वाली कट ऑफ आप चेक कर लेना, ये स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लो। अभी आगे जो कट ऑफ रही है वो मैं बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ रही है, और ये वाली कट ऑफ मैंने आपको बताई थी। अब बात मूव करते हैं कि कट ऑफ कितनी रही है राउंड 2 के लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की राउंड 2 के लिए कितनी रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर चेक करो कि जनरल कैटेगरी बॉयज की बात करें तो 662 और 662 मार्क्स रही है, जो कि मैंने 664 +-2 बताया था। तो -2 मार्क्स हो गए हैं, यानी कि 662 हो गए हैं। और 17,216 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई है। लास्ट ईयर यहाँ तक तो कॉलेज अलॉट होना बंद ही हो गया था, यानी कि लगभग यहीं तक कट ऑफ रही थी। लेकिन इस साल बात करें 2023 के कंपैरिजन में, तो राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। 8 मार्क्स का डिफरेंस, जो कि फर्स्ट राउंड में 670 था, अभी राउंड 2 में 662 है। यानी कि 8 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, जो कि कभी भी नहीं हुआ करता था। यानी कि फर्स्ट से लास्ट राउंड के बीच में मैक्स टू मैक्स, यानी कि लास्ट राउंड तक फर्स्ट से लेकर टोटल 8 मार्क्स का हुआ करता था। तो अब आप चेक करो कि फर्स्ट से सेकंड राउंड के बीच में ही 8 मार्क्स का डिफरेंस हो गया है राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर।
अब ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने की वजह से। अब जिन्होंने कि मुझे कॉल करके पूछा था चीज़ों के बारे में, तो अब उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने उनको बताया था कि कॉलेजेस मिलने के चांसेज हैं। इस बात से आपको ये प्रूफ मिल भी गया होगा। बात करेंगे यूआर गर्ल्स की, तो स्कोर वही सेम है 662, और कट ऑफ की बात करें ऑल इंडिया रैंक की 17,445 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। बात करेंगे ओबीसी बॉयज की, तो 661 प्लस माइनस 2 मार्क्स मैंने बताया था आपको। मैंने 663 प्लस माइनस 2 बताया था, तो 663 से -2 करोगे तो 661 मार्क्स हो गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ये आप समझ सकते हो इस चीज़ को, इसीलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, उससे मैच कर लेना। तो 18,158 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो 661, 18,159, यानी कि ओनली एक रैंक का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज। बात करेंगे AWS गर्ल्स की, तो 660 प्लस -2 मार्क्स, यानी कि मैंने आपको जो बताया था वो आपको याद ही होगा, 660 प्लस -2 बताया था, तो ये डायरेक्टली 660 मार्क्स ही रह गई है। 18,679 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। AWS बॉयज की बात करेंगे तो 660, 18,485 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो गर्ल्स और बॉयज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट 200 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस होता है। गर्ल्स की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, यानी कि बॉयज़ के कंपैरिजन में। बात करेंगे MBC बॉयज़ की, तो 651 और 26,047 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। MBC गर्ल्स की बात करेंगे तो 650 और 26,714 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया है, या फिर आप जिस तरीके से इस चैनल को फॉलो करते हो, जिस उम्मीद के साथ में, उस उम्मीद के ऊपर ये चैनल ठीक उतरता है या नहीं, ये आप खुद चेक कर लेना। जो कट ऑफ यहाँ पर मैंने बताई थी और अभी जो रह रही है उसके बात करेंगे बाकी कैटेगरीज की। तो SC बॉयज की बात करेंगे तो 585, 95,180 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई है। SC गर्ल्स की बात करेंगे तो 582, 97,328 रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। ST बॉयज की बात करें 572, 1,09,634 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। ST गर्ल्स की बात करेंगे तो 571 और 1,10,608 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। SAB की 429 और 3,19,885 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर राउंड 2 के लिए राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गई है। अब बाकी आने वाले राउंड्स में क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस बना के अपडेट करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी पेमेंट सीट के बारे में क्या कट ऑफ रही थी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि पहले मैंने बता चुका हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने कट ऑफ मैंने बताई थी, प्लस पेमेंट के लिए कितनी बताई थी। उस स्कोर को आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वो आप इससे मैच करते रहना कितने कट ऑफ रही थी। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पेमेंट सीट की कट ऑफ। बात करते हैं पेमेंट सीट्स की कट ऑफ के बारे में। जनरल बॉयज की बात करें 631 मार्क्स, जो कि मैंने आपको बताया था 632 प्लस -2 मार्क्स। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लो कि एक नंबर जो मैंने 2 माइनस बताया था वहाँ पर तो एक ही गया है, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिल गई है। तो 43,509 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। और यूआर गर्ल्स में 631 सिर्फ रैंक में डिफरेंस है, वो आप चेक कर लेना, वो भी बहुत ज़्यादा रैंक में डिफरेंस नहीं है, ओनली 36 रैंक का डिफरेंस है, 38 रैंक का डिफरेंस है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओबीसी बॉयज में 630, 45,061 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। ओबीसी गर्ल्स में 628 प्लस माइनस 2 मार्क्स करके मैंने बताया था आपको याद होगा। तो ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 46,889 पे अलॉट। बात करते हैं AWS बॉयज की, तो 630 तो 45,669 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। गर्ल्स की बात करेंगे तो 624 स्कोर के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर आप चेक करो 6 मार्क्स का डिफरेंस। 50,686 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। पेमेंट सीट की बात करेंगे AWS कैटेगरी में। बात करेंगे MBC बॉयज़ की, तो 596, 81,894 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुई है। MBC गर्ल्स में 565 स्कोर और 1,18,144 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। MBC कैटेगरी में MBC कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो रहती है बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल गया है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। अब बात करते हैं SC बॉयज़ की, तो 409, 3,55,768 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। गर्ल्स की बात कर ले तो 405, 3,64,833 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर पेमेंट सीट अलॉट हो गई है। ST बॉयज़ की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने बोला था कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो अब ये आपके सामने है डिफरेंस कि कितने ज़्यादा लो कट देखने को मिली है। 470 तो 2,51,172 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। ST गर्ल्स की बात करेंगे तो 467, 2,54,710 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन
SAB की बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ 12,09,098 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर, यानी कि 12,90,098 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। स्कोर आप खुद चेक कर लेना। तो ये थी राउंड 2 की कट ऑफ राजस्थान स्टेट की। लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं होता था कि राजस्थान स्टेट के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में इतनी ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप देखने को मिलती थी। लेकिन इस साल राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से काफ़ी ज़्यादा लो रही है बाकी साल से कंपेयर करें तो। हालांकि मैंने बताया था कि हर 100 सीट इंक्रीज होने के बाद में किसी स्टेट के अंदर 600 से 700 रैंक का फायदा होता है। तो क्योंकि राजस्थान स्टेट में 4 नए मेडिकल कॉलेज बने थे, तो वहां से अगर अपन प्योर गवर्नमेंट सीट की बात करेंगे तो 144 सीट्स आई थी टोटल। तो 144 सीट्स का मतलब है लगभग 1000 रैंक इंक्रीज होनी चाहिए थी। और 1000 रैंक के बाद में तो वहाँ पर जो लास्ट ईयर डिफरेंस था लगभग 1300 रैंक का, तो उस रैंक में अगर 1000 ऐड करते हैं तो लगभग 2500 से 3000 रैंक का डिफरेंस आना था। तो वो रैंक भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो ये वाली बात जो कि मैंने आपको समझाई थी पहले वीडियो बनाकर, तो वो आपको अगर देखा हुआ है आपने वो वीडियोस, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। जो कि कट ऑफ स्कोर भी मैंने बताया, कट ऑफ रैंक भी बताया। हालांकि रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, बट स्कोर में आप खुद चेक करो कि कितना डिफरेंस आया है जो मैंने बताया था और नहीं बताया था उसमें। अब आने वाले राउंड्स में बाकी डिफरेंस कितना हो सकता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इसमें मुझे आपको यही बताना था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की कितनी कट ऑफ में डिफरेंस आया है। इसके अलावा जो हमने क्या बताया था वो आपके सामने है। हालांकि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस चैनल के ऊपर बिलीव करते हैं उनके लिए मैं नहीं बनाता हूं, बट जो बिलीव नहीं करते हैं, जो थोड़ा सा भी इस साल जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उसके बावजूद भी हम जो बता रहे हैं वो एक्यूरेट हो रहा है, इसका मतलब मेहनत हम करते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको जगह जगह पे दिखे होंगे, उन पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपकी काउंसलिंग बड़े इजी तरीके से कर पाएंगे और आपकी हेल्प हो पाएगी आपके एडमिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।